बताइए किस मामले को लेकर आप धरने पे बैठे हो और लगभग शायद 2 दिन से आप यहाँ बैठे हो और क्या मामला है आपका और कहाँ से हो आप? राम श्यामपुरा संगोत से हैं। मैं मंदिर पुजारी हूँ। हमारा परिवार 200 साल से भगवान श्री देवनारायण जी मंदिर की पूजा पाठ कर रहा है, मगर वहाँ के कुछ जो भू माफिया है, जो गुंडे पर्वती के लोग हैं, वो ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन हमसे छीनना चाहते हैं और कहते हैं कि साल भर के हम तुम्हें 40,000 रुपये में रखेंगे, इस पर तुम्हें साइन करना पड़ेगा और हम कहेंगे वैसे काम करना पड़ेगा। नहीं करते हो तुम्हें तुम्हारे मंदिर और ज़मीन से हम बाहर निकाल देंगे। देखो, मंदिर हो, मठ हो या कोई भी पुरानी जागीर हो, इसकी देख रेख के लिए उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसके पास कहीं कमाने का कोई जरिया नहीं हो। हाँ, तो हमारे कहीं जरिया नहीं हो, यानी उस व्यक्ति को उसकी पूजा अर्चना या उसको संभालने का अधिकार दिया जाए ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा के अपने परिवार को पाल सके। तो आप ये बताओ कि आपके जो मंदिर के जो ज़मीन है वो कितनी बीघा है? 9 बीघा ज़मीन है। इसके अलावा कितनी ज़मीन है आपके परिवार में? कुछ भी नहीं है, पूरा परिवार हमारा उसी ज़मीन पर निर्भर है। कब्जा किसने कर रखा है? कब्जा किसी ने नहीं करा, दागड़ समाज जबरदस्ती जमीन छीन। कौन है, क्या क्या नाम है दागड़ समाज के? कन्हैया लाल है, दुर्गा शंकर नागर है, ओम प्रकाश है, लक्ष्मी नारायण जी है, सत्यनारायण है। ये गांव के कुछ शराबी गुंडे बदमाश हैं जिन्होंने पिछले साल भी किसी पुजारी की ज़मीन छीन के ज़बरदस्ती उसको गांव से भगा दिया और उसकी ज़मीन पर कब्जा है। अभी भी मेरे साथ ऐसा करना चाह रहे हैं। जो लोग आपकी ज़मीन पे यानी मंदिर की ज़मीन पे जो कब्जा करना चाह रहे हैं उनके पास कितनी ज़मीन है? किसी के पास 20 बीघा, किसी के पास 100 बीघा, 150 बीघा, सब तरह के आदमी वहाँ। आपके क्षेत्र में तो मंत्री जी रहते हैं हीरालाल नागर जी, आप उनसे क्यों नहीं संपर्क किया आपने? मंत्री जी ने कहा है जब मंत्री जी का आदमी है। अच्छा, वो यूँ कह रहे हैं कि मंत्री के आदमी है। मंत्री जी का आदमी है, हम थाने में जाते हैं, थाने में सुनवाई नहीं होती। और पुलिस प्रशासन से क्या मामला है आपका? पुलिस प्रशासन से हमारा मामला है, हमें न्यायपूर्वक न्याय दे। जैसे हम उनकी रिपोर्ट डालते हैं तो हमारी रिपोर्ट ली जाए, उनके ट्रैक्टर जब्त किए जाए, उन्हें आप जान से मारने की धमकी दी है, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन देखो, ये रेवेन्यू का मैटर है। पुलिस का जो काम होता है वो 2 व्यक्तियों को लड़ते हुए को रोकना। पुलिस ज़मीन जायदाद मकान प्लॉट इसका पुलिस से कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, आपने जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, आपने जो कलेक्टर साहब के यहाँ पहले परिवार दर्ज कराया है या आपके एसडीओ के यहाँ दर्ज कराया, उसमें क्या कार्रवाई चल रही है? उस पर अभी कार्रवाई चल रही है, आश्वासन में दिया है, कार्रवाई कोई नहीं चल पा रही, ना में कोई न्याय मिला अभी तक। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्री है आपके पास? आपने ये भी कहा है कि हमारे पक्ष में निर्णय हो रहा है। हमारे पास सीजन कोर्ट का स्टे है, इसमें पुजारी परिवार को यथास्थिति कब्जे बनाने का स्टे दिया हुआ है। जागीर कमीशन टाइप का हमारे पुजारी परिवार का हमारे पास लेटर है, जो नकल है उसमें हमारे पूर्वजों के नाम है। ये हमारे पास मजबूत प्रूफ है। अब कितने दिन तक धरना, क्या अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाए। नाम बता दीजिए। मैं मनमोहन शर्मा, देवनारायण भगवान मंदिर पुजारी, श्यामपुरा। बताइए क्या मामला है आपका? राम राजगढ़ दसवीं सांगोट कोटा गांव में हमारे मदन मोहन जी महाराज का मंदिर है, वहाँ के पुजारी। और जमीन मंदिर पे से भी हमें निष्कासित कर दिया है ज़मीन से, और ज़मीन से भी निष्कासित कर दिया है। ज़मीन 270 बीघा ज़मीन है, उस पर जबरन कब्जा जमा रखा है। किसने जमा कर रखा है? वहाँ के राजपूत समाज के करणवीर सिंह जी है, उन्होंने न तो वो पूजा करने देते हैं न मंदिर के अंदर घुसने देते हैं। फिर आपने क्या क्या कार्रवाई करी? हम लोग कहते हैं, समाज गांव के लोग भी जाते हैं उनके साथ कि भाई इनको पूजा करने दे, तो गांव वालों को भी डराते धमकाते हैं। उनसे भी क्या कार्रवाई करी आपने? हमने देवस्थान विभाग में वहाँ पर जमा वो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसकी। हमारा नाम भी नहीं जोड़ रहे हो कहीं भी। तो जो 270 बीघा ज़मीन है वो किस आधार पे उन्होंने कब्जा कर रखा है? तो हमारे पुराने उन्होंने दिए अगले बड़ों ने। तो पहचान नामा लिखा हुआ है क्या उनके पास? ये एक प्राइवेट एक नॉर्मल ट्रस्ट बना के और उस ट्रस्ट को बता। किस नाम से है ट्रस्ट? मदन मोहन जी महाराज के नाम से। नहीं, ट्रस्ट किस नाम से है? ट्रस्ट का क्या नाम है? जी मदन मोहन जी महाराज के नाम से ट्रस्ट बना हुआ है। तो ट्रस्ट का रिकॉर्ड लिया का आपने यहाँ से? यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है उसका। यानी कुल मिला के आपका कहना है कि फर्जी ट्रस्ट बना हुआ है? नॉर्मल ट्रस्ट बना हुआ है ऐसे ही। और उसमें ज़मीन में जो नकलें हैं उनमें सब मेरे दादाजी का इनका नाम आ रहा है। 56 की नकल में भी नाम है, 75 की में भी नाम है, पर इसके थ्रू हमें कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है।
नाम बताओ आपका। गुर्जर कादी, ग्राम राजगढ़।